हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी वर्णमाला की क्वेश्चन है। दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग 20 से 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे दूसरे अपने पार्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। पूछ रहा है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। बताइए दोस्तों, 21 नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दोस्तों ये त न द ये क्या है, दंत है। लेकिन जो ये ट है ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या है, दंत नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का, कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे कहते हैं अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही है। क आधा क प्लस 6 स से मिलकर क्या बना है, 6। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ कुल पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, वहाँ 11 होता है। लेकिन जब ये कुल लगा देगा क्वेश्चन में, कुल जब लग जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों जो य है, य ऑप्शन नंबर डी में य है, यही क्या है, स्वर नहीं है। डी इसका सही है 26 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये घ है, क वर्ग का है, क ख ग अंग। तो ये जो ऑप्शन डी है यही क्या है, सही है, यही ट वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो दोस्तों ये तो पता ही है आपको कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्व स्वर है। तो दोस्तों पश्व स्वर किसे कहते हैं, जो आ है यही क्या है, पश्व स्वर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। तो जो विसर्ग होते हैं यही क्या होते हैं दोस्तों, अयोगवा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो 6 ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों क्या, सभी च वर्ग के जितने भी वर्ड हैं इनका उच्चारण क्या होता है, च छ ज ज, ऑप्शन नंबर सी तालव्य होता है। तो इसका ऑप्शन 31 का ऑप्शन क्या हो जाए, सही सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, कह रहा है ऑप्शन ए में 6 ये संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी त्र ये भी संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन डी ज्ञ ये भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ऑप्शन बी है जो, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तालव्य व्यंजन है। तो जो दोस्तों चय छय ज इयाँ होते हैं यही क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि यर लव किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यर लव क्या है दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं यर लव। अगला कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध दोस्तों नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन 36 दिया है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हर वर्ग के 5वां अक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है दोस्तों, डी सही है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 36 क्वेश्चन का अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, हर वर्ग के 5वां अक्षर।
इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए दोस्तों, वहाँ कुल था, यहाँ सिर्फ बस पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या, तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, और पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तब क्या हो जाएगा? 13। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी 11 सही है। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर कह रहा है कि कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठस्थ ध्वनियाँ का उदाहरण है क। ऑप्शन सी में जो दिया है क, यही सही है। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर का। आगे चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भाषा का निर्माण किन इकाइयों का सही अनुक्रम है? दोस्तों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो सबसे छोटा होता है ध्वनि। दोस्तों, ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्द से मिलकर पद, पद से मिलकर वाक्य। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है दोस्तों? डी नंबर, 39 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियाँ का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है, कंठ तालव्य ओष्ठ दंत ओष्ठ है, यही क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर। यही दोस्तों क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चन थे जो हमने 2 पार्ट में किया है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। यहाँ से निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।